मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में उसे जो कुछ भी प्राप्त होता है, चाहे परिस्थिति के रूप में, चाहे वस्तु या चाहे व्यक्ति के रूप में, वो सब उसे उसकी कल्पना के अनुरूप ही प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की कल्पना जितनी सकारात्मक होती है, उसका जीवन उतना ही रुचिकर बीतता है। और जो अपनी कल्पनाओं में भी केवल दुख और दरिद्रता का ही अनुभव करता है, वो वास्तविक जीवन में भी दुख ही पाता है। तुम्हें जो सपने आते हैं वो ज्यादातर बुरे होते हैं, और तुम्हारे यही सपने तुम्हारे सचेतन मन में भी ऐसी कल्पनाएं बुनते हैं जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मन में यह बुरे सपने आते क्यों हैं? मेरे बच्चे, इसका कारण यह है कि तुम्हारे मन के भीतर बहुत डर बसा है। ये डर, ये भय तुम्हें भीतर से ही खोखला बना रहा है। तुम स्वयं पर इतना दबाव महसूस करते हो कि खुलकर जीवन ही नहीं जी पा रहे हो। इस भय का संबंध तुम्हारे बचपन से है। बचपन से ही तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये डर बसा रह गया। वह डर जो तुम्हारे विद्यालय में तुम्हारे साथ था, वही डर है जो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे साथ था, समाज में तुम्हारे साथ था। इसी डर ने तुम्हें पूरी तरह से जकड़ रखा था। परंतु तुम्हारा जन्म डरने के लिए नहीं हुआ है मेरे बच्चे। छोटी छोटी मुश्किलों से घबराकर खुद को कमजोर मानने के लिए भी नहीं हुआ है तुम्हारा जन्म, बल्कि तुम तो वह बेबाक आत्मा हो जो न केवल पवित्र बल्कि बहुत गुणकारी भी है। तुम्हें डर को त्यागना ही होगा। आखिर किस बात से डरते हो तुम मेरे प्रिय? क्यों अपने मन में पहले ही ये कल्पनाएं करते हो कि निकट भविष्य में तुम्हारे साथ बुरा ही होगा? तुम्हें इस तरह की सोच को बदलना होगा। जिस मनुष्य के हृदय में छल नहीं होता, जो दिल से सच्चा होता है, उसे दुनिया भले ही कष्ट पहुंचाए, तकलीफें दे, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। वो जब अकेला हताश होता है, मैं तब भी उसकी रक्षा कर रहा होता हूं। तुम बहुत ही सच्ची आत्मा हो। तुम्हें कभी जान ही नहीं पाए,
लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम इस डर को त्यागो, फिर मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारी झोली कम पड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी समृद्धि नहीं रुकेगी। मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अपनी कल्पनाओं को हमेशा ही सकारात्मक रखो। तुम जीवन के चाहे जिस दौर से गुजरो, लेकिन कभी भी ये मत भूलना कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय, अपने जीवन पर गौर डालो और विश्लेषण करो कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आई, कोई संकट आया, तब तुम बहुत उदास होते गए, तुम्हारा रोने का मन किया, तुम कई बार रोए, बिलखे, तुमने खुद को खत्म करने की कल्पना भी की, खुद को इतना कमजोर माना जैसे तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य ही ना बचा हो, जैसे तुम इस संसार के सबसे मजबूर व्यक्ति हो। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा घटा कि हर बार तुम्हारी समस्या किसी न किसी वजह से समाप्त होती गई। तुम हर बार उन चिंताओं से निकलते गए, लेकिन फिर किसी नई चिंता ने तुम्हारे जीवन पर कब्जा कर लिया। तुम हर बार बचते गए, क्योंकि मैं किसी न किसी रूप में हमेशा ही तुम्हारी सहायता कर रहा था। मैं तुमसे अलग नहीं हूं मेरे बच्चे, तुम्हें बस पहचानने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं करूंगा। तुम्हारी झोली में इतनी खुशियां होंगी कि तुम अपने सारे दुख भूल जाओगे। मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा में है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।